नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड में आप देखिए कि करीब 150 रुपए की नरमी है, 71,300 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव है। इसमें करना क्या चाहिए, आगे का रुख रहेगा क्या, इस पर हम बात करेंगे। वंदना भारती हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में? मृत्युंजय जी, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी उछाल है और ट्रेजरी यील्ड भी यहाँ पे एक अपसाइड ले रहा है, तो इसका दबाव, दोनों का दबाव जो है ये गोल्ड पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लोअर हाईज और लोअर लोज यहाँ पे बनना शुरू हो गया है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। तो 71,350 के करीब या 325 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट 71,000 का होगा, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,500 का। और मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि 71,000 का मार्क भी यहाँ पे ब्रीच होता हुआ देख सके हम लोग। अच्छा, ठीक है, तो ये गोल्ड पर आपकी राय हो गई। चांदी पर क्या व्यू आपका? सिल्वर में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है आज के लिए? इनिशियल अपसाइड के बाद एक करेक्शन आता हुआ हम लोग देख रहे हैं मृत्युंजय जी, और $29 एक सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। घरेलू बाजार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी सेलिंग रिकमेंडेशन ही रहेगी, तो 88,500 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है वो 87,800 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 88,850 का। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ भी प्राइसेस एक बार यहाँ पे 87,000 तक भी आ सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे से लेके 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, ठीक है, तो तो इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं कच्चे तेल पर। कच्चा तेल तेज है और 24 रुपए की तेजी है, 6,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है। उसके पीछे की वजह यह है कि चीन से डिमांड बढ़ने के संकेत मिले हैं। क्या आपको लगता है कि क्रूड में ऐसे में इस भाव पर बाइंग करनी चाहिए, वंदना जी? इसमें मृत्युंजय जी दो चीज है यहाँ पे। एक तो समर ड्राइविंग सीजन भी इसे एक अपसाइड दे रहा है, लेकिन 67.30 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि 2 बार यहाँ पे ब्रीच नहीं हुआ है। वहां से लगातार प्रीवियस अगर हम रिसेंट हाईज देखें वहीं से क्रूड ऑयल नीचे की तरफ आया है। किसी को अगर यहाँ पे बाई करनी है तो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर बाई करनी है तो 66.90 के करीब बाइंग करे। 67.30 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए करीब 66.70 का। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को सेलिंग करनी है जो कि थोड़ा शॉर्ट टर्म कॉल यहाँ पे होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 6650 आता है तो सेलिंग करे। 6500 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 6730 का। तो दोनों ही कॉल बन रही है। इंट्राडे में एक यहाँ पे बाइंग बन रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है शॉर्ट टर्म में मंदी रह सकती है क्रूड ऑयल में। ओके, शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कच्चे तेल में मंदी रह सकती है, इस पे आप नजर रखें। कॉपर में क्या लगता है आपको आज के लिए? चाइना से जो डेटा है इंडस्ट्रियल आउटपुट का, ये बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं था, एनकरेजिंग नहीं था और अपना जो लक्ष्य था उससे कम था। तो मेरे ख्याल से इसका दबाव अच्छा खासा आता है। हम लोगों ने कॉपर पे देखा है 850 से 842 के करीब यहाँ पे हम लोगों ने गिरता हुआ देखा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 8 रुपए का फॉल है। यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी कि 843 या 844 के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग करे। जो नीचे का टारगेट होगा वो 838 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 846 का। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो मृत्युंजय जी, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है पूरे बेस मेटल काउंटर पे। ओके, ठीक है, तो मेटल में आपको एक दबाव का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, इस पे आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। और एग्री मार्केट में आप देखिए जीरे में एक तेजी का माहौल बना है। हालांकि 400-500 रुपए के आसपास की तेजी है, 29,300 का लेवल है। क्या ये तेजी अभी बढ़ेगी, इस पर हम बात करेंगे। बताइए वंदना जी, क्या लगता है जीरे में? मुझे लग रहा है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में एक तेजी अभी और बन सकती है। यहाँ पे 28,350 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस 29,000 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 28,000 का। और देखा जाए मृत्युंजय जी तो 30-31,000 तक ये कमोडिटी अपसाइड में जाती है, वहां से करेक्शन लेता है और फिर 26,000 के करीब फिर से यहाँ पे बाइंग आती है। तो मेरे ख्याल से अभी जो टर्न है वो अपसाइड का है और पोजिशनली भी यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग है। और जो बाइंग टारगेट रहेगा अगर आज से कल तक के लिए ये तो 29,000 का है। पोजिशनल व्यू अगर लेना चाहें तो मुझे लग रहा है कि 30,200 तक के कमोडिटी इस लेग में आ सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वंदना जी टर्मरिक पर क्या व्यू आपका? टर्मरिक में क्या किया जाए? एक्शन टर्मरिक में भी है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 18,350 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जो टारगेट होगा वो 18,700 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 18,100 का। अच्छा, 18,100 का, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए।
अच्छा, इसके अलावा ग्वार में कुछ एक्शन आपको दिख रहा है अभी वंदना जी आगे? थोड़ी मजबूती आई है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में एक एक्शन आ सकता है और 10,850 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा वो करीब करीब यहाँ पे 11,200 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,400 के करीब का। मुझे लग रहा है कि यहाँ प्राइसेस एक बार 11,500 तक की आने की कोशिश कर सकता है। हालांकि वन साइडेड अपसाइड मूव अभी भी यहाँ पे ग्वार में नहीं है। अच्छा, वन साइडेड नहीं है, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। 5500 के आसपास का इस वक्त ग्वार में ट्रेड हो रहा है। कोरिएंडर में कुछ तेजी की गुंजाइश आपको दिख रही है कोरिएंडर में? जी मृत्युंजय जी, यहाँ पे अगर देखें तो ग्रेजुअली ये धीरे धीरे हायर हाईज हायर लोज बना रहा है और यहाँ पे एक्शन आने वाले समय में 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी और ये जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में होगा करीब करीब 7550 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 7800 का टारगेट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 7400 का और होल्डिंग पीरियड करीब करीब 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे हो सकता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर चलें। कॉटन सीड ऑयल के कपास खली, यहाँ पर कुछ हलचल की उम्मीद आपको दिख रही है? बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे कॉटन कैंडी में नहीं है, कपास में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अपसाइड मूव इसने लिया है और कंटेंगो में ट्रेड कर रहा है। यानी कि जुलाई मंथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 2750 रुपए के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। करीब करीब का टारगेट होगा 2790 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2735 रुपए का और ये कमोडिटी एक बार 2820 2850 तक के स्तर को दिखा सकती है आने वाले समय में। अच्छा, ओके, और कैस्टर का मार्केट क्या कुछ एक्शन दिखाएगा या यूं ही रेंज बाउंड चलता रहेगा? कैस्टर में मृत्युंजय जी बहुत मूव नहीं है यहाँ पे और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में खास करके नहीं है। मेरे ख्याल से एक डाउनसाइड ये ले सकता है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5770 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 5700 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5800 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कैस्टर पे, इस पर भी आप नज़र बनाकर चलें। आज मार्केट थोड़ा दबाव में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, करेंसी में थोड़ी मजबूती का माहौल बना है। क्या लगता है अभी आपको डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आने वाले वक्त के लिए? ये एक रेंज में है। अगर देखा जाए मृत्युंजय जी तो 83.6 के करीब इसका एक रेजिस्टेंस था, वहां से ये बिल्कुल पलट के नीचे आया, अप्रिशिएट हुआ है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा रेंज नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ 83.3 से 83.25 तक रहेगा और जो अपसाइड रेजिस्टेंस अभी करंट का है 83.7 का वो बना रहेगा। उसे ब्रीच करने की भी संभावना नहीं है। लेकिन क्रूड ऑयल में अगर बहुत ज्यादा तेजी आती है तभी मुझे लग रहा है कि 83.7 का ये लेवल ब्रीच करेगा। फिलहाल एप्रिशिएशन मोड में यहाँ पे रह सकती है अपना INR। एक यहाँ पे कंसर्न ये है कि लगातार हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में मूव आता हुआ देखा है, जिसकी वजह से जो एप्रिशिएशन है वो भी यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। तो कहीं ना कहीं 83.25 पे एप्रिशिएशन रुक सकता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।